बताएं क्या आंसर होगा। फटाफट बताएं, ABCD में से क्या आंसर होगा। सर डायबेसिक। डायबेसिक। सर डायबेसिक। डायबेसिक गलत जवाब। मैं ये जानबूझ करके ये चार्ट लगा करके गया था सो दैट कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ क्या हो रहा है। ध्यान से देखना, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है या नहीं, जबकि ये दोनों पोजीशंस ब्लॉक्ड है। यहाँ तो ब्लॉक हो गया, ना तो ये एसिड बचा ना ये एसिड बचा। अभी भी इधर से H+ निकल रहा है कि नहीं। हाँ सर। मैं जानबूझ के लगा के गया था, आपने स्टडी नहीं किया। भाई ये ट्राई बेसिक है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। अब सोच रहे होंगे आप क्यों, कैसे, राइट। यस सर। ये कार्बन एटम, इससे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन, ये एक तरफ COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ भी COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। COOH ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाते हैं, -I इफेक्ट दिखाते हैं। जो COOH ग्रुप है ये -I इफेक्ट दिखाते हैं, यानी इन दोनों ग्रुप्स की वजह से इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ या ना, होगा या नहीं होगा। यस सर। जब कभी भी किसी एटम पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ज्यादा है। सर डिक्रीज। बेटा जब कभी भी किसी एलिमेंट पर आप पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखें तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बताएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को अगर बताएगा तो उससे जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनसे वो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा ना। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये एक यूनिवर्सल बात है। क्या यूनिवर्सल बात है कि अगर कोई एटम है A, इस पर अगर यूनिट पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि A की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो। ठीक है, और A पर अगर नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। तो यहां जब कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है नहीं खींच सकता है। हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। और हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में छोड़ा जा सकता है या नहीं, छोड़ा जा सकता है, बताओ। हाँ सर। तो इस तरीके के एसिड्स जिनमें एक कार्बन एटम से दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि COOH के अलावा इस कार्बन एटम से भी H+ निकाला जा सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये अनस्टेबल से कंपाउंड होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं होते लेकिन अनस्टेबल जरूर होते हैं थोड़े बहुत, और इनको जब हीट किया जाता है तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, किसी से भी निकाल लीजिए, किसी एक ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये जो H है जाकर के इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, ये बन गया ऐसे। हाँ या ना, समझ में आ हाँ रही सर। बात। यस सर। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जब आप बात करते हैं
तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक तो 3 जगह से हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी रहती है, और दूसरा इनसे बड़ी आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है अगर इनको हम हीट करें। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस क्यों है? अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, पूरी रिएक्शन को, तो ये वास्तव में एक रोड मैप है जिससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इस रिएक्शन में सिर्फ इतनी सी बात है कि फॉर्मिक एसिड का बनना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, फॉर्मिक एसिड नहीं बनता है। अदरवाइज बाकी एसिड्स, कोई भी एसिड्स किसी भी कॉम्बिनेशन के यहां बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 चीजों को लेकर के चलते हैं, हम यहां से चले। ये मेलोनिक एस्टर है, ठीक है। यहां पे हम 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि हम हीटिंग पहले करेंगे और हाइड्रोलिसिस बाद में करेंगे। दूसरा इसी कंपाउंड की अगर हाइड्रोलिसिस पहले करते हैं और हीटिंग बाद में करें तो प्रोडक्ट कैसे चेंज हो जाएंगे, ये हमें यहां साफ साफ दिखाई दे रहा। मींस अगर मैं मेलोनिक एस्टर ले लेता हूं, मैंने मेलोनिक एस्टर लिया, CH2 COO C2H5 COO C2H5, ठीक है। अब इसका पहले मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये एस्टर है, यानी हाइड्रोलिसिस इन CO ग्रुप पे होगा, हाँ या ना? ये हाँ, हाइड्रोलिसिस कर दिया, 2 H इधर लगा दिए, 2 OH इधर लगा दिए, क्या बन गया? CH2 COH प्लस C2H5OH, ये बन गया, हाँ या ना? हाँ सर। अब इसको अगर हमने हीट कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। सपोज ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, क्या बन गया? CH3, ये H जाकर के इस कार्बन एटम से लग गया, CH3, और ये नीचे वाला COOH इंटैक्ट है, COH। यस और नो? ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब इन दोनों स्टेप्स को अगर हम उलट दें, मींस इसको हम पहले हीट करेंगे तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई दोनों में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे, ठीक है। हाँ सर। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, क्या बनेगा? अब ये H की जगह तो C2H5 है, तो क्या बन जाएगा? C2H5 CH2 CO C2H5 बन गया, हाँ या ना? हाँ सर। अब इसका मतलब हमने पहले हीटिंग किया था, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? H इधर लगाएंगे, OH इधर लगाएंगे, ये क्या बन गया? अब ये C2H5 CH2COOH बन गया, हाँ या ना? हाँ सर। और ये क्या बन गया? C2H5OH। C2H5OH बन गया। यस और नो? यस सर। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? तो हमने सिर्फ स्टेप्स को रोटेट किया, अभी हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, जो कि हो सकता है फर्दर। अभी हमने सिर्फ स्टेप्स को रोटेट किया, पहले हाइड्रोलिसिस बाद में हीट कराएं, या पहले हीटिंग बाद में हाइड्रोलिसिस कराएं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट, इरेज कर दूं?
हाँ ये सर। बात हो गई, इतनी बात हो गई, जो कि सिंपलेस्ट हिस्सा है इसका। अभी कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा बचा है, और वो कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा क्या है कि यहाँ पे तो हमें, ठीक है, दो सीरीज, सपोज यहाँ पे अगर C2H5 की जगह कोई R लगा होता, कोई भी ग्रुप लगा होता, एल्काइल ग्रुप, उसी हिसाब से यहाँ एल्काइल ग्रुप आ जाता है। जैसा ग्रुप यहाँ पे लगा होता उसी हिसाब से यहाँ आ जाता, राइट। इस केस में तो यही बनेगा, ये तो होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर हो गया। और इस केस में R कुछ भी हो सकता था, हाँ या ना। हाँ सर। अब जैसा मैंने बताया कि इस कार्बन एटम से भी H+ निकाला जा सकता है। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर इसकी सोडियम से रिएक्शन कराएंगे इन लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन निकलेगी H2 और Na+ यहां आ जाएगा, यानी यहां से हाइड्रोजन निकल, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दे ही सकता है इस चीज को, यस और नो, हाँ या ना। हाँ सर। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आपको लिखा हुए से समझ में नहीं आएगा। सपोज कीजिए, सिंपल समझाता हूं, एस्टर को हटाते हैं थोड़ी देर को, ये एसिड है, इस एसिड की सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, H यहां से भी निकल सकता है, H यहां से भी निकल सकता है, और H यहां से भी निकल सकता है, यस और नो, हाँ सर। सकता है ना। तो हमने क्या किया कि इन दोनों पोजीशंस को ब्लॉक कर दिया। जब इन दोनों पोजीशंस को ब्लॉक किया तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया था, CH2 CO C2H5 CO C2H5 में कन्वर्ट कर लिया था। अब इससे सिर्फ एक पोजीशन ऐसी रह गई जहां से H+ निकल सकता था, हाँ या ना। हाँ सर। सिर्फ यही पोजीशन रह गई जहां से H+ निकल सकता था, यहाँ वाली भी हट गई, यहाँ वाली भी हट गई। अब हमने इसकी अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराई, जो कि आप जानते हैं एसिड का टेस्ट होता है, तो हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है, यहां से निकलेगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C-H CO C2H5 CO C2H5 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम रिएक्शन में मौजूद है तो सोडियम यहां लग जाएगा। अब हम सोडियम यहां क्यों लगाना चाहते हैं, हम सोडियम यहां इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि जब हम इसकी RH से रिएक्शन कराएंगे, यानी किसी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, NaX निकल जाएगा, R आकर के इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, राइट। तो हमने पिछले वाले केस में जो एस्टर लिया था वो ये लिया था, है ना। अब हाँ हमने सर। क्या ले लिया, इसका हायर मेंबर ले लिया, एक नया काउंटर पार्ट ले लिया, जिसमें यहां पर R लगा है, CH CO C2H5 CO C2H5, ठीक है जी, हाँ सर। क्लियर है ये बात। अब इसके साथ भी वही करे तो मींस हमें जो कंपाउंड मिल गया वो क्या मिल गया, ये कंपाउंड मिल गया, है कि नहीं। हाँ सर। अब इस कंपाउंड के साथ वही हम दो एक्सपेरिमेंट फिर कर सकते हैं, एक बार पहले हीट करें बाद में हाइड्रोलिसिस करें, दूसरी बार पहले हाइड्रोलिसिस करें बाद में हीट करें, ये कर सकते हैं नहीं, हाँ सर। कर लेते हैं।
इसको अगर हम हीट करते हैं CO2 निकल जाती है। सपोज ये वाली CO2 निकल गई, C2H5 इस कार्बन एटम से जुड़ गया, क्या बन गया? सर C2H5 C इससे जुड़ा हुआ R, इधर H और इधर CO C2H5, ये बन गया। यस और नो? यस सर। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में ये ब्रेकेज होगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। यानी ये किस तरह का एसिड बन गया? ये बन गया C2H5 CrH COH और साथ में C2H5OH बन गया। यस और नो? हाँ सर, 2 डिग्री। ये तो हो गया। अब आप प्रोडक्ट देखिए, आपने शुरू किया था CH3COH से, इट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। फिर आपने बनाया C2H5 CH2COH, आया ना? ये बनाया, हाँ सर। ये बना दिया। अब तीसरा प्रोडक्ट ये बन गया। यहां आप देखिए, इस C2H5 की जगह कुछ भी R लगा सकते थे आप। अगर एस्टर ये वाला ले लेते, CH2 CO CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3, तो उससे क्या बनता था? CH3 CH2 COH। यस और नो? मतलब ये आपको जो दिखाया है वो क्या दिखाया है कि ये तो फर्स्ट मेंबर हो गया और ये लीनियर चेन मेंबर्स हो गए आगे के। ठीक है, अब ये आ गई ब्रांच चेन, आर जो है वो ब्रांच में है। यस और नो? हाँ सर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? हम पहले हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, बाद में हीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसका पहले हाइड्रोलिसिस कराया। जब पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड टूटा, H इधर आ गया, OH इधर आ गया, क्या बन गया? RCH COH COH, ये बन गया, आया ना? हाँ सर। अबे थकाओ मत यार, बना नहीं बना? यस सर। हाँ सर बना। अब इसको जब आपने हीट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तभी क्या बन गया? RCH2 COH। ये फोर्थ कैटेगरी हो गई। ये दोनों सेम है, सेकंड एंड फोर्थ, मोर और लेस। यहाँ पे R की जगह C2H5 लिया हुआ है, सिर्फ इतना सही तो अंतर है, हाँ या ना? हाँ सर। बनता है, यस सर। समझ में आता है, यस सर। हाँ सर। पक्का? देख लो, समझ में आना चाहिए, जरूरी है। इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके। अब देखिए, अब इस रोड मैप को अगर आप देखेंगे तो वही चीजें दिखाई दे रही हैं। ये हिस्सा हमने पहले देखा था, राइट? इसमें ये प्रोडक्ट नंबर 1 मैंने बोला, ये प्रोडक्ट नंबर 2 बोला। यस और नो? हाँ सर। ये प्रोडक्ट नंबर 3। यस और नो? यही प्रोडक्ट नंबर 3 है, C2H5 CrHCOH, राइट? और ये आपका प्रोडक्ट नंबर 4। तो इस सिंथेसिस से अगर आप देखें तो फॉर्मिक एसिड तो बनना संभव नहीं है,
लेकिन बाकी लगभग सारे एसिड्स आपके बन सकते हैं, प्रोवाइडेड इस R की जगह आप क्या रखते हैं, क्या मैनिपुलेशंस करते हैं। बन सकते नहीं बन सकते? फॉर्मिक एसिड के अलावा Yes, बाकी sir. सारी यस एसिड सर। लगभग बन सकते हैं। इवन ब्रांच, जो एल्काइल ग्रुप में ब्रांच है, दैट कैन आल्सो बी देयर, है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। तो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि नहीं? पूरा का पूरा यस सर। सिंथेसिस, और इसके अलावा जो हम्म। आपके लिए लर्निंग पॉइंट है वो क्या है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की नेचर क्या होती है। सर ट्राई बेसिक। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, अनस्टेबल है, CO2 उनमें कैसे निकलती है, H कहाँ से निकलता है, ये हम्म। ये ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। भले ही आप ट्राई बेसिक याद रखे ना रखे, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्राई बेसिक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। 2H+ निकलने के बाद आयोनाइजेशन इतना कम हो जाता है कि तीसरा H+ लगभग नहीं निकलता। ठीक है, प्रैक्टिकली जब आप लेबोरेटरी में देखते हैं तो वो डाई बेसिक ही होता है, थ्योरेटिकली ट्राई बेसिक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि COH ग्रुप के अलावा CH2 ग्रुप से H+ निकलना, ये इंपॉर्टेंट है। जहां आपने जरा सा टेम्परेचर एलिवेट किया, CO2 निकल गई, फिर ऐसी स्थिति है कि इस एस्टर में जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, H+ यहां से निकलेगा, या H+ कैसे निकल रहा है, वो एक प्रॉपर सिंथेटिक मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सिंथेसिस का एक प्रॉपर वे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस और नो?